अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। आज की जो भविष्यवाणी एक्सप्रेस है उसमें हम लाए हैं देश के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य श्री पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा जो नव संवत है 2082 उसके ऊपर उन्होंने क्या गणना की है। तो चलिए आज इसी पर करते हैं चर्चा। तो श्री पीवी नरसिम्हा राव के अनुसार 2025 का जो ये नव संवत है, जो नव वर्ष है, वो बदलाव, संघर्ष और आध्यात्मिक पुनर्जागरण का केंद्र बनने जा रहा है। पीवी नरसिम्हा राव की इस भविष्यवाणी हमें एक ऐसे वर्ष की ओर लेकर के जा रही है जो ना पूरी तरह से अंधकारमय है और ना ही पूरी तरह से उज्जवल। ये एक मिश्रित दौर है, अत्यधिक अस्थिर, गहराते टकराव वाला, लेकिन साथ ही आध्यात्मिक प्रगति की संभावनाओं से भरा हुआ है। इसमें ग्रहों की चाल मायने रखती है और इस भविष्यवाणी में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि नाम पर मत जाइए। जी हां, इस वर्ष का जो नव संवत जो है उसका नाम है वसु और विषु। ऐसे शब्द आपको शुभ लग सकते हैं, लेकिन घटनाओं का निर्धारण नाम से नहीं बल्कि ग्रहों की स्थिति और खगोलीय घटनाओं से होता है। ग्रहों की विशेष युति और इसके प्रभाव 2025 की शुरुआत जो है वो आपको बता रहे हैं कि मीन राशि में जो 6 ग्रहों की युति और सूर्य ग्रहण के साथ जो ये एक संयोग बना है, ये एक दुर्लभ और शक्तिशाली खगोलीय घटना और प्राकृतिक घटनाओं की आपदा का एक संकेत दे रही है। जैसे तूफान, भूकंप, सुनामी जैसी स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये सिर्फ तात्कालिक नहीं बल्कि अगले कुछ महीनों तक इन घटनाओं का असर हो सकता है। और ये जो संक्रमण है ग्रहों का, ये आने वाले कुछ महीनों में अपना बड़ा प्रभाव दिखा सकता है। साथ ही साथ मीन राशि एक आध्यात्मिक केंद्र की राशि है और इसका मतलब ये है कि यही जो राशि है, यही जो युति है, वो आत्म जागरण, आध्यात्मिक खोज और सामूहिक चेतना में वृद्धि का भी संकेत दे रही है। युद्ध और भू राजनीतिक अस्थिरता भी 2025 में दिखाई दे रही है और इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि 2025 कोई शांतिपूर्ण वर्ष तो नहीं रहने वाला है। पश्चिम और चीन रूस गठबंधन के बीच शीत युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। चीन और रूस के बीच दरारें उभर रही हैं, वहीं चीन पश्चिमी गठबंधन में फिशर यानी दरारें पैदा करने की कोशिश कर रहा है। सबसे चिंताजनक संकेत यह है कि 2027 से 2031 के बीच चीन और अमेरिका के बीच एक बड़ा सैन्य संघर्ष अब एक तरह से अपरिहार्य दिखाई दे रहा है, यानी इसे अब टाला नहीं जा सकेगा। वर्ष 2025 उसी की तैयारियों का एक प्रारंभिक चरण दिखाई दे रहा है। मध्य पूर्व में इजराइल, लेबनान, हमास और अन्य जो देश हैं उनके बीच संघर्ष बढ़ने वाला है। यूक्रेन युद्ध में हलचल दिखेगी, लेकिन यह पूरी तरह से खत्म होने की संभावना इसकी दिखाई नहीं दे रही है। कुछ नए युद्ध भी सामने आ सकते हैं, हालांकि वे पूरी तरह से विश्व युद्ध का रूप लें इसकी संभावना कम दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं आर्थिक चुनौतियों की। तो विश्व अर्थव्यवस्था बीते कुछ वर्षों से लड़खड़ाती दिखाई दे रही है। 2025 में मंदी की आशंका और गहरा रही है। चीन और अमेरिका के बीच संभावित टैरिफ युद्ध आर्थिक संकट को और भी बढ़ाने वाला है। अब बात करते हैं भारत की। तो भारत की प्रगति और चुनौतियां दिखाई दे रही हैं 2025 में और इसका एक मिश्रित प्रभाव वाला ये वर्ष भारत के लिए दिखाई दे रहा है। जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मार्च से अक्टूबर का समय बेहद अनुकूल बताया गया है और इस दौरान वो कई आक्रामक विधायी एजेंडे पारित करा सकते हैं। वहीं अक्टूबर के बाद समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था भी वैश्विक मंदी और व्यापारिक युद्ध के प्रभाव से अछूती नहीं रहेगी। भू राजनीतिक तनाव जैसे क्षेत्रीय टकराव या वैश्विक घटनाएं भारत के नीति निर्माताओं को मुश्किल में डाल सकते हैं। अब बात करते हैं दुनिया के बाकी हिस्से में क्या होने वाला है। तो मध्य पूर्व की अगर बात करें तो इजराइल और लेबनान के बीच तनाव बढ़ेगा। हमास और अन्य संगठनों के साथ संघर्ष और व्यापक हो सकता है। शांति की दिशा में यूक्रेन में कुछ कदम तो उठाए जाएंगे,
लेकिन ये पूरी तरह से युद्ध बंद होने की संभावना की ओर संकेत नहीं कर रहे हैं। चीन रूस गठबंधन में इस बार जो है वो दरारें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। चीन पश्चिमी देशों के साथ रिश्तों में खटास बढ़ाने की कोशिश करेगा। कुछ नए युद्ध भी सामने आ सकते हैं, लेकिन वे शायद एक व्यापक विश्व युद्ध का रूप ना लें। बिखरी हुई तस्वीर जो है वो रोजगार के मोर्चे पर जो दिख रही है वो जटिल दिखाई दे रही है। कुछ क्षेत्रों में नई नौकरियां मिलेंगी तो कुछ में अवसर कम हो सकते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था अभी जो है वो 2020 के बाद की जो कोरोना महामारी आई थी उसे उभरने की तो कोशिश कर रही है, लेकिन इस वर्ष भी आर्थिक संकट की जो संभावनाएं हैं वो मजबूत दिखाई दे रही हैं। तो दर्शकों, ये था पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा 2025 को लेकर के जो आकलन किया गया है 9 संवत को लेकर के, तो उस पर थी हमारी ये एक प्रस्तुति। ये संकट सिर्फ शेयर बाजार तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि रोजमर्रा के जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और इसी कारण महंगाई, बेरोजगारी और आय में जो है वो असमानता की समस्या दिखाई देगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि यही वर्ष आध्यात्मिक पुनर्जागरण की एक संभावना भी दिखा रहा है और सारी अस्थिरता के बीच एक संभावित सकारात्मक मोड़ यह है कि लोग व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से अब आध्यात्मिक दिशा में मोड़ सकते हैं। और जैसे जैसे दुनिया में बाहरी संघर्ष बढ़ता है, भीतर की शांति की खोज भी उतनी ही तेज हो सकती है। और मीन राशि का प्रभाव इसे एक बेहतरीन समय बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे समय में ध्यान साधना और अंतरात्मा की खोज के लिए लोग अधिक उत्सुक दिखाई देंगे। अब चलिए बात करते हैं कि वैश्विक मंच पर क्या होने वाला है 2025 में। तो देशों के स्तर पर 2025 का प्रभाव, 2025 का जो प्रभाव है वो कोई साधारण प्रभाव नहीं है। इस वर्ष ध्रुवीकरण, अराजकता और अस्थिरता का कुछ ऐसा स्तर दिखाई देगा जिसे हमने शायद पहले ही कभी देखा हो। कई देशों के लिए ये वर्ष संकट, उथल-पुथल और अचानक बदलावों से भरा होगा। अमेरिका की अगर बात करें तो वहां अस्थिरता, राजनीतिक संकट और बाजार संकट जो है वो अमेरिका में बेहद नाजुक स्थिति में दिखाई देगा, विशेषकर जुलाई और अगस्त में। निवेशकों के लिए ये सतर्कता बरतने का समय होगा। राजनीतिक स्तर पर नवंबर के चुनाव के परिणाम काफी कुछ तय करेंगे। इस वर्ष अमेरिका हाई वी फेज में रहेगा, जहां कोई अचानक शून्य से शिखर पर पहुंच सकता है और फिर उतनी ही तेजी से नीचे भी गिर सकता है। डेमोक्रेट्स, जिन्हें अभी कमजोर माना जा रहा है, इस वर्ष धीरे धीरे उनकी वापसी की एक संभावना भी दिखाई दे रही है। 2026 के चुनाव के लिए वो एक स्पष्ट रणनीति बनाते हुए भी दिखाई देंगे, जहां वे रिपब्लिकन पर कट्टरपंथी, दक्षिणपंथी होने का आरोप लगाकर राजनीतिक संतुलन को साधने की कोशिश करेंगे। और अगले एपिसोड में हम आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें भारत, चीन, रूस और यूक्रेन के बीच कैसे नए समीकरण बन रहे हैं और इस दौरान भारत की क्या भूमिका रहने वाली है, प्राकृतिक आपदाओं को लेकर के, मीन राशि में शनि के प्रवेश को लेकर के बहुत सारी इस समय आपको सोशल मीडिया पर भविष्यवाणियां देखने सुनने को मिल रही होंगी। तो क्या है इसकी सत्यता और इसमें जो सेंसेशन एक तरह से बनाया जा रहा है, इसके पीछे क्या सच्चाई है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा श्री पीवी नरसिम्हा राव की भविष्यवाणियों वाला हमारा दूसरा एपिसोड। तो यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यदि आप कोई आलोचना करना चाहते हैं तो इसके लिए भी हम आपका स्वागत करते हैं। आप सभ्य और मर्यादित भाषा में अपने कमेंट जो है वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, लेकिन हम आपसे अनुरोध करेंगे कि किसी भी प्रकार की अशोभनीय भाषा का प्रयोग कमेंट सेक्शन में ना करें, क्योंकि ये एक सार्वजनिक मंच है जहां पर हर आयु वर्ग के लोग आते हैं। यदि आपको कोई अपशब्द या अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना है तो वो आप अपनी जो भड़ास है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर भेज सकते हैं, ताकि जो भड़ास है और जो अमर्यादित शब्द हैं उसे सिर्फ हमें ही चोट आप पहुंचा सके, बाकी अन्य दर्शकों को ना पहुंचा सके। तो हमारी आपसे यही एक अनुरोध है कि आप अमर्यादित भाषाओं वाले जो कमेंट हैं वो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजने का कष्ट करें।
मिलते हैं अगली प्रस्तुति में बहुत ही शीघ्र। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।